नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है डीएचपी न्यूज हिमाचल में। आज है तारीख 16 मई 2021, दिन रविवार। जानेंगे हिमाचल प्रदेश की आज की महत्वपूर्ण खबरें। इसके साथ ही आपको बताएंगे कि सरकार द्वारा क्या बड़े फैसले लिए गए हैं और हिमाचल में क्या नए नियम लागू होंगे। चलिए जानते हैं इस वीडियो में। उससे पहले यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ ही वीडियो को लाइक करना ना भूलें। चलिए जानते हैं आज की खास खबरें। हिमाचल में कोरोना के आज 4145 नए केस और 4137 ठीक, 56 की मृत्यु, 39,575 एक्टिव केस। हिमाचल में शनिवार को कोरोना के 4145 नए मामले आए हैं, वहीं 4137 कोरोना पॉजिटिव ठीक होने में सफल रहे हैं। शनिवार को 56 कोरोना पॉजिटिव की मृत्यु हुई है। हिमाचल में कोरोना का कुल आंकड़ा 1,57,862 पहुँच चुका है। अभी 39,575 एक्टिव केस हैं। अब तक 1,16,016 लोग ठीक हो चुके हैं। कोरोना डेथ का आंकड़ा 2,241 है। कांगड़ा में 1,432, मंडी में 515, शिमला में 359, चंबा में 355, हमीरपुर में 319, सिरमौर में 301, बिलासपुर में 274, ऊना में 218, सोलन में 197, कुल्लू में 94, लाहौल स्पीति में 43 व किन्नौर में 38 मामले आए हैं। कांगड़ा के 1,220, सोलन के 488, मंडी के 483, हमीरपुर के 320, सिरमौर के 318, बिलासपुर के 316, शिमला के 281, चंबा के 240, ऊना के 233, कुल्लू के 113, लाहौल स्पीति के 90 व किन्नौर के 35 ठीक हुए हैं। हिमाचल में 56 लोगों की जान गई है। कांगड़ा में 19, शिमला में 15, मंडी में 6, चंबा में 5, सिरमौर व ऊना में 3-3, हमीरपुर व सोलन में 2-2 व किन्नौर में 1 की जान गई है। बाकी आप डिटेल्स यहाँ पर पढ़ सकते हैं। अब घरों में होंगी शादियां, कोरोना मृतक के अंतिम संस्कार के लिए लकड़ी निःशुल्क। हिमाचल प्रदेश कैबिनेट के फैसले के बाद राज्य आपदा प्रबंधन सेल ने शनिवार शाम को कोरोना कर्फ्यू के संबंध में आदेश जारी किए। इसके तहत कोविड-19 के बढ़ते मामलों को देखते हुए पूरे प्रदेश में कोरोना कर्फ्यू को 26 मई सुबह 6 बजे तक बढ़ा दिया गया है। कर्फ्यू की अवधि 17 मई सुबह 6 बजे खत्म होने जा रही थी। इस अवधि के दौरान टीकाकरण केंद्रों पर स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी दिशा निर्देशों के अनुसार टीकाकरण जारी रहेगा। इस अवधि के दौरान टीकाकरण केंद्रों पर स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी दिशा निर्देशों के अनुसार टीकाकरण जारी रहेगा। कर्फ्यू अवधि के दौरान 5 से ज्यादा लोगों के एक जगह पर इकट्ठा होना गैर कानूनी माना जाएगा। प्रदेश में अब शादी के लिए मैरिज पैलेस, हॉल, सामुदायिक सभागार, टेंट हाउस, बाहर की कैटरिंग, डीजे, बैंड आदि को किराए पर लेने की अनुमति नहीं होगी। विवाह कार्यक्रम के दौरान बारात की भी अनुमति नहीं होगी। विवाह कार्यक्रम केवल घरों के अंदर या न्यायालय में 20 लोगों की पाबंदी के साथ ही संपन्न होंगे। अवहेलना करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी। कैबिनेट ने लोगों से अपील की है कि वे शादी समारोह को स्थगित कर दें। अगर स्थगित करने की स्थिति ना हो तो एहतियात में रहकर परिवार के सदस्यों समेत कुल 20 लोगों के साथ ही विवाह समारोह करवाएं। कैबिनेट ने निर्णय लिया है कि मजदूरों और श्रमिकों के पलायन को रोकने के लिए निर्माण सामग्री से संबंधित सभी दुकानें सप्ताह में 3 घंटे मंगलवार और शुक्रवार को खुली रहेंगी। ये दुकानें संबंधित डीसी की ओर से जरूरी वस्तुओं की दुकानें खोलने के लिए तय समय के अनुसार खुलेंगी। इसके अलावा आबकारी एवं कराधान विभाग के कार्यालय भी खुले रखने का फैसला लिया है। सभी शिक्षण, प्रशिक्षण व कोचिंग संस्थान पहले ही 31 मई तक बंद कर दिए गए हैं। हालांकि MBBS चतुर्थ व 5वें साल, BDS चौथे साल व तृतीय साल की नर्सिंग कक्षाएं जारी रखी गई हैं। कैबिनेट ने राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत विभिन्न श्रेणियों के 219 पदों को अनुबंध आधार पर भरने की स्वीकृति दी। बैठक में यह भी निर्णय हुआ है कि वन विभाग वन अधिकार लागू क्षेत्र में कोरोना संक्रमित मृतकों के दाह संस्कार के लिए निःशुल्क लकड़ी देगा और वन निगम अन्य क्षेत्रों में लकड़ी उपलब्ध करवाएगा। 10वीं कक्षा के कंपार्टमेंट और SOS विद्यार्थियों को अगली कक्षा में मिलेगा दाखिला। प्रदेश भर के 2020 सत्र में 10वीं में कंपार्टमेंट पाने वाले विद्यार्थियों और SOS के तहत 10वीं की परीक्षा में अपीयर होने वाले विद्यार्थियों को अब सरकारी स्कूलों में अगली कक्षा में दाखिला मिल जाएगा। निदेशक उच्च शिक्षा डॉक्टर अमरजीत कुमार शर्मा ने इसकी पुष्टि की है। कहा कि सभी स्कूलों को इन छात्रों को अगली कक्षा में अस्थायी प्रवेश देने के लिए आदेश दे दिए हैं। स्कूलों में इन्हें 31 मई से पहले प्रवेश लेना होगा। इससे प्रदेश भर के हजारों छात्रों और उनके अभिभावकों को राहत मिली है। हालांकि अभी 10वीं में कंपार्टमेंट वाले और SOS के तहत कोरोना महामारी के कारण 10वीं की परीक्षा न दे पाने वाले छात्रों को नियमित विद्यार्थियों की तर्ज पर प्रमोट करने का फैसला स्कूल शिक्षा बोर्ड को लेना बाकी है। कोविड के बीच NH किनारे फेंके मरे हुए 150 मुर्गे मुर्गियां। कोविड के बीच कालका शिमला NH पर ब्रूरी के समीप अज्ञात व्यक्ति ने करीब 150 से ज्यादा मरे हुए मुर्गे मुर्गियां फेंक दिए। स्थानीय लोगों ने जब सुबह मरे हुए मुर्गे मुर्गियों को देखा तो हड़कंप मच गया। प्रशासन को तुरंत इसकी सूचना दी गई।
इसके बाद स्थानीय प्रशासन से एसडीएम अजय यादव समेत पशुपालन विभाग के अधिकारियों ने भी मौके का निरीक्षण किया है। एसडीएम ने इसकी जांच के आदेश भी दे दिए हैं। सैंपल लेकर कार्रवाई शुरू कर दी है। हिमाचल में फिर बिगड़ेंगे मौसम के मिजाज, 19 मई को भारी बारिश की चेतावनी। हिमाचल प्रदेश में कोरोना संकट के बीच मौसम का उतार चढ़ाव जारी है। राज्य में शनिवार को चटक धूप खिलने से मैदानी इलाकों में गर्मी का प्रकोप बढ़ गया है। इस बीच मौसम विभाग ने एक बार फिर राज्य में मौसम के करवट बदलने की संभावना जताई है। मौसम विभाग ने कहा कि 18 से 21 मई तक राज्य में अंधड़ व बिजली कड़कने के साथ बारिश और ओलावृष्टि के आसार हैं। इस दौरान उच्च पर्वतीय क्षेत्रों में हिमपात भी हो सकता है। 19 मई को पूरे प्रदेश में ऑरेंज अलर्ट जारी रहेगा। फिंगरप्रिंट नहीं, राशन कार्ड नंबर से मिलेगा डिपो में राशन। हिमाचल के राशन कार्ड उपभोक्ताओं को अब डिपो में बायोमेट्रिक मशीनों में अंगुली लगाकर राशन नहीं मिलेगा। कोरोना संक्रमण और राशन की गड़बड़ी रोकने के लिए खाद्य आपूर्ति विभाग ने आवंटन का नया तोड़ निकाला है। उपभोक्ताओं के राशन कार्ड पर जो नंबर होगा उसे बायोमेट्रिक मशीन में अपलोड किया जाएगा। नंबर अपलोड होने पर उपभोक्ता के मोबाइल पर OTP नंबर आएगा। उपभोक्ता यह OTP डिपो होल्डर को बताएंगे। इस नंबर को मशीन में अपलोड किया जाएगा। उसके बाद लोगों को राशन आवंटित किया जाएगा। खाद्य आपूर्ति विभाग में इसका ट्रायल चल रहा है। सरकारी स्कूलों में 18 मई से शुरू होगा नया शैक्षणिक सत्र। प्रदेश के सरकारी स्कूलों में 18 मई से नया शैक्षणिक सत्र शुरू होगा। पहली से 12वीं कक्षा के विद्यार्थियों को नई कक्षा का सिलेबस पढ़ाना शुरू कर दिया जाएगा। बीते दिनों हुई पिछली कक्षा के सिलेबस की रिवीजन के आधार पर 30 मई तक पहली से 8वीं कक्षा का FA1 मूल्यांकन किया जाएगा। 31 मई तक स्कूलों में दाखिले देने की प्रक्रिया भी जारी रहेगी। सरकारी स्कूलों की ऑनलाइन पढ़ाई में प्रदेश सरकार बदलाव भी लाने जा रही है। शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर को प्रस्ताव से अवगत करवाने के बाद हर घर पाठशाला भाग 2 कार्यक्रम को प्रदेश के सरकारी स्कूलों में लागू कर दिया जाएगा। कोरोना की तीसरी लहर से निपटने की तैयारी शुरू, गठित होगी टास्क फोर्स। हिमाचल प्रदेश सरकार ने कोविड-19 की तीसरी लहर से निपटने की तैयारियां शुरू कर दी हैं। सरकार ने पीडियाट्रिक टास्क फोर्स गठित करने का निर्णय लिया है। तीसरी लहर में बच्चों के संक्रमित होने की आशंका है। स्वास्थ्य मिशन निदेशक निपुण जिंदल ने कहा कि यह टास्क फोर्स इस महामारी से निपटने के लिए आवश्यक मशीनरी, यंत्र और श्रम शक्ति प्रदान करने के लिए उपयुक्त योजना भी तैयार करेगी। कोरोना टीकाकरण में हिमाचल देश भर में अव्वल, 31% व्यक्तियों को किया कवर। देश भर में चल रहे कोरोना वैक्सीनेशन अभियान में हिमाचल प्रदेश टॉप पर बना हुआ है। प्रदेश में 18 वर्ष से अधिक आयु वर्ग में कोविड वैक्सीन के लिए 55,23,000 लोग पात्र हैं। इनमें से अब तक 31% आबादी यानी 16,97,128 लोगों का टीकाकरण किया जा चुका है। इनमें ज़्यादातर को वैक्सीन की एक, कुछ को 2 डोज लग चुकी है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने शनिवार को कहा है कि राज्य में लोगों को अभी तक वैक्सीन की कुल 21,22,894 खुराकें दी जा चुकी हैं। GS बाली बोले, कोरोना से अनाथ हुए बच्चों को बालिग होने तक कांग्रेस हर माह देगी 2,000। हिमाचल कांग्रेस कोरोना रिलीफ वर्क कमेटी के अध्यक्ष व पूर्व मंत्री GS बाली ने ऐलान किया है कि कोरोना महामारी की वजह से अनाथ होने वाले बच्चों के पालन पोषण का जिम्मा कांग्रेस पार्टी उठाएगी। उनके 18 साल के होने तक कांग्रेस उन अनाथ बच्चों के पालन पोषण के लिए हर माह 2,000 रुपये देगी। बाली ने बताया कि प्रारंभिक चरण में 25 अनाथ बच्चों को इस योजना का लाभ दिया जाएगा। जयराम का आग्रह, बेहद कठिन दौर, हो सके तो लोग टाल दें शादियां। सीएम जयराम ठाकुर ने लोगों से आग्रह किया है कि बेहद कठिन दौर है, अगर संभव हो सके तो लोग शादियां टाल दें। अगर शादियों को कुछ समय के लिए स्थगित कर देंगे तो समाज के लिए अच्छा होगा। यहाँ मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि हिमाचल में कोरोना स्थिति पर समीक्षा करने पर पता चला है कि शादियों के चलते संक्रमण तेजी से फैला है। एक शादी से 100 से 150 केस सामने आए हैं। उन्होंने कहा कि हालांकि सरकार ने शादियों पर पाबंदियां लगाई थी, लेकिन चोरी छिपे बड़े आयोजन हिमाचल में हुए हैं। इससे कोरोना संक्रमण को रफ्तार मिली है। उन्होंने कहा कि अगर फिर भी लोग शादियां करना चाहते हैं तो घर पर ही करें। शराब पीकर ड्राइविंग सीट पर बैठे तो स्टार्ट नहीं होगी गाड़ी। हिमाचल प्रदेश के मंडी शहर के तलियाहड़ वार्ड निवासी प्रणय शर्मा ने CM स्टार्टअप योजना के तहत एक ऐसा उपकरण बनाया है जो शराब पीकर गाड़ी चलाने वालों पर ऐसा शिकंजा कसेगा कि गाड़ी स्टार्ट ही नहीं होगी। प्रणय शर्मा ने इसे DND रोधक नाम दिया है। इस उपकरण को गाड़ी में इंस्टॉल करना होगा। इसमें कैमरा और सेंसर लगा है। जैसे ही कोई व्यक्ति शराब पीकर ड्राइविंग सीट पर बैठेगा तो यह सिस्टम गाड़ी को लॉक कर देगा और गाड़ी स्टार्ट नहीं होगी। वहीं घर वालों के मोबाइल पर भी इसका मैसेज चला जाएगा। इससे जहां हादसों में कमी आएगी, वहीं लोग भी सुरक्षित रह पाएंगे।
टायर फटने से सड़क किनारे पलटी गाड़ी, चालक की मौके पर मौत। संसारपुर टेरेस से पोंग बांध जाने वाली सड़क पर शाम को दर्दनाक हादसे में एक युवक की जान चली गई। शाम करीब 6 बजे पोंग बांध से संसारपुर टेरेस की तरफ आ रही गाड़ी का टायर फटने से चालक ने संतुलन खो दिया। वह गाड़ी सड़क किनारे पलट गई। गाड़ी पलटने की वजह से चालक अखिल कुमार निवासी संसारपुर टेरेस की मौके पर ही मौत हो गई। उम्मीद है कि आपको इस वीडियो से महत्वपूर्ण जानकारियां प्राप्त हुई होंगी। अब मिलता हूं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।